नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये कार्यक्रम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बेहद खास होने वाला है, क्योंकि जिसमें मैं चर्चा करने वाली हूँ जो आगामी 5 वर्ष है 2026, 27, 28, 29 और 30। ये वृश्चिक राशि के जातकों के जीवन में कैसे बदलाव लाएंगे, क्या क्या आपके जीवन में घटेगा, क्या आप इस दौरान क्या महसूस करेंगे, आपके साथ में इस दौरान में क्या होगा, इसी बात की चर्चा। जो ये बड़े ग्रहों का गोचर है ये कैसा रहेगा आपके लिए, क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकते हैं आने वाले साल में। आज मैं इसी विषय में 2026 से और 2030 तक जैसे बड़े ग्रह हैं शनि, क्योंकि 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, और राहु केतु 18 महीने, और देवगुरु बृहस्पति 1 साल तक। जब भी ये ग्रह लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं तो इनका क्या प्रभाव पड़ता है, हम कहीं फंस गई या कोई परेशानी हो रही है, हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, जो लंबे समय से चलने वाली चीजें होती है वो इन्हीं ग्रहों पर आधारित होती है, शनि, राहु, केतु और बृहस्पति, क्योंकि ये ग्रह लंबे समय तक रहते हैं। और आज मैं इस बारे में डिटेल्स में बताऊंगी कि आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा, क्या बड़े बदलाव लेकर आ सकता है, क्या पॉजिटिव दिख रहा है, क्या नेगेटिव दिख रहा है, क्या भविष्यवाणी होगी इसकी जो दिखाई दे रही है ग्रहों की गोचर की स्थिति में, इसके ही बारे में चर्चा करूंगी। ये कार्यक्रम आपके जन्म और चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर भी आप इस राशि फल को देख सकते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि वृश्चिक राशि है आपकी, और वृश्चिक राशि है आपकी, आप समझ जाएंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी आपके चतुर्थ भाव में अभी राहु है गोचर में, आपके पंचम में शनि है, आपके अष्टम भाव में बृहस्पति है, और आपके दसम भाव यानी 10th हाउस में केतु है। अभी अगर ग्रहों की स्थिति देखें 2 जून के बाद, ये जो 2 जून 2026 है, देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य भाव में परिवर्तन करेंगे। भाग्य भाव में परिवर्तन ये हमारे लक का होता है, भाग्य का होता है। तो अब यहाँ पर उच्चस्थ हो जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति का ये उच्च होना, जब देवगुरु बृहस्पति जुलाई 2027 में यहाँ से निकल के आपके कर्म वाले स्थान में यानी कि 10th हाउस में जाएंगे, पूरा 1 साल वर्गीय वक्री और मार्गी होते रहते हैं। लेकिन जब बृहस्पति आपके 2 जून 2026 को आपके भाग्य भाव में आएंगे, आपके पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, आपके पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे और आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे, तो 2 जून 2025-26 के बाद आपके संतान होने के योग प्रबल हो जाएंगे। यानी अगर जो कोई फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है। और जब भी देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ दृष्टि पंचम भाव पर डालेंगे, और शनि भी यहीं पर है, शनिदेव भी पंचम भाव में है, तो जुलाई 2027 से पहले पहले आप इसको लिख लीजिए। जो भी वृश्चिक राशि वाले हैं, जो वृश्चिक राशि वाले हैं उनके लिए संतान योग बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जब भी पंचम भाव में आएंगे आप पूरा अपनी शक्ति पंचम भाव पर लगा देंगे, चाहे आप किसी संतान के बारे में सोच रहे हैं। और बृहस्पति का भी पंचम भाव पर दृष्टि देना आपके जो आप एफर्ट्स करेंगे उस पर आपको फल भी अच्छा मिलेगा। ये आपके साथ में 2026 से लगाकर जुलाई 2027 के बीच में शनि और गुरु का जो ये कॉमन रहेगा ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में ये भी देखा जा रहा है कि आने वाले 1.5 साल में वृश्चिक राशि वाले या तो आप कुछ एडिशनल कुछ करेंगे पढ़ाई में, या फिर आप कुछ हो सकता है हायर एजुकेशन करेंगे, या फिर आप कुछ मल्टीप्लाई एग्जाम्स वगैरह कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं कोचिंग जाएंगे, अपना स्टेट या सिटी चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बृहस्पति आएंगे आपके भाग्य भाव में, ये पंचमेश होते हैं, और पंचमेश का अपने से पंचम भाव में जाना आपका पंचम भाव को भी मजबूत करेंगे और आपके दसम भाव को भी, आपके भाग्य भाव को भी मजबूत करेंगे। जो विद्यार्थी हैं वो बड़ा डिसीजन ले सकते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, कुछ बड़ा करेंगे भी, क्योंकि डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगी कि 1-1.5 साल है जहाँ पर कुछ आप बड़ा करने का सोचेंगे। अगर आप अभी विद्यार्थी हैं तो कुछ बड़ा रिजल्ट मिलने वाला है आपको, ये जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब बृहस्पति आएंगे तो वो पराक्रम भाव को भी देखेंगे। अगर वृश्चिक राशि वाले कोई ऑनलाइन काम में फंसे थे
या कोई ऑनलाइन कुछ चीज़ें करना चाहते थे तो डेफ़िनेटली आप करो, आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर बृहस्पति आपके जुलाई 2027 से लेकर 28 तक आपके जून 28 तक 1 साल आपके कर्म क्षेत्र में रहेंगे और बृहस्पति का 10th भाव में आना कम्युनिकेशन, आपकी मैनेजमेंट स्किल को, आपकी काउंसलिंग को बहुत अच्छा बनाएगा ये। आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो वर्किंग प्लेस है, वहाँ पर आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है। जब बृहस्पति आपके 10th भाव में आएँगे और साथ ही साथ आपके 2nd हाउस को भी देखेंगे, अपने घर पर दृष्टि डालेंगे देवगुरु बृहस्पति। ये बहुत अच्छा है, टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए, बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है आपका भी, मल्टीपल अकाउंट्स आपका दिख रहा है या फिर कुछ एक्स्ट्रा इनकम ऑफ सोर्स के भी योग बनेंगे बृहस्पति। फिर आपके एकादश भाव में आएँगे, बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा योग है, मान के चलिएगा 2028 और 29 एक ऐसा टाइम रहेगा जहाँ पर आप अपने करियर में बहुत बड़ा डिसीजन लेंगे और आगे भी बढ़ेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। अब देखिएगा एक चीज़ है यहाँ पर शनि ग्रह की अगर बात करें आपके पंचम भाव पे है। शनि कब तक हैं? आपके पंचम में जो रहेंगे वो रहेंगे जुलाई तक और जुलाई में फिर शनिदेव आपके छठे भाव 3 जून को शनिदेव मेष राशि में परिवर्तन करेंगे। वो शनि की नीच राशि है। अभी शनि पंचम भाव में है विद्यार्थियों से कि जो भी आप करना चाहते हैं वो जून जुलाई 2028 से पहले कर लो, जो भी आपके डिसीजन है कर लीजिएगा। जब शनि आपके छठे भाव में आ जाएंगे 3 जून को आपके 4th लॉर्ड होकर के ऐसे दिख रहा है कि आप फौरन जा सकते हैं। शनि का जो कनेक्शन है चतुर्थ इसका कनेक्शन 12th हाउस से बनेगा तो 3 जून 2028 के बाद फौरन जाने के योग आपके बढ़ सकते हैं। अगर आप फौरन जाना चाहते हैं, स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तब तो बहुत अच्छा है, आप जा सकते हैं। अब आप जैसे करियर को लेकर भी जा सकते हैं, स्टडीज़ को लेकर भी जा सकते हैं या आप अपने ट्रैवलिंग को लेकर भी जा सकते हैं, लेकिन यात्राएँ ज़रूर होगी, लॉन्ग ट्रैवल्स होगी। इसके साथ शनि आपके तीसरे घर के स्वामी होकर के छठे घर में जाएँगे और 12th हाउस को देखेंगे। तो ये दिख रहा है कि 3 जून 2028 से लगा करके 27, 28 और मिड 29 से पहले-पहले आप कोई लोन लेंगे या वो कहीं प्रॉपर्टी में हो लोन, पर्सनल लोन हो, लोन ज़रूर लेंगे। ये कुंडली की गोचर के हिसाब से दिखाई दे रहा है। आपके कुछ नए फ्रेंड्स भी होंगे और कुछ नए शत्रु भी बनेंगे, यानी कि आपके शत्रु भी होंगे, कहीं न कहीं पॉलिटिक्स होगी आपके साथ में। शनि की दृष्टि आपके 8th हाउस में भी पड़ेगी, कुछ ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगा और कहीं न कहीं आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स भी आएँगे। शनि आपके पराक्रम को भी देखेंगे, अपने घर में देखेंगे। तो 3 जून 2027 के बाद ये दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट ट्रैवल के साथ-साथ आप कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक या कोई छोटी-मोटी गाड़ी या कुछ भी परचेज़ कर सकते हैं। 3 जून 2027 के बाद आने वाले 2.5 साल आपके साथ ऐसा होगा। साढ़े क्षति नहीं है, आपको ढैया नहीं है। इस चीज़ से आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। शनि का 6th हाउस माना, अगर कोई जैसे कोर्ट कचहरी से फँसे हुए हैं, आने वाले 2.5 साल में आप इन चीज़ों से भी क्लियर हो जाएँगे। शनि की दृष्टि 12th हाउस में है, कोई प्रोडक्ट ऐसा है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं हॉस्पिटल से रिलेटिव या जहाँ आपका प्रोडक्ट है वो बाहर जा रहा है या बाहर जा रहा है या बाहर जा रहा है, फ़ॉरेन से या जा रहा है। कुछ ऐसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सर्विसेज़ हैं आपकी बाहर की, फ़ॉरेन से रिलेटिव, तो कहीं न कहीं उसमें ग्रोथ होने वाली है। कुछ थोड़ा टेंशन भी रहेंगे, ये भी दिखाई दे रहे हैं। शनि की दृष्टि तीसरे घर में पड़ेगी। अगर आप ट्रांसपोरेशन का काम करते हैं, आपका कोई कुछ इस काम ऐसा काम है, ऐसी चीज़ में आपका ट्रस्ट भी रहेगा। राहु आपके पराक्रम में आएँगे दिसंबर 2026 में और उससे पहले राहु आपके अभी 4th हाउस में हैं। जब राहु 4th हाउस में आएँगे, आपके ड्रीम्स, डिज़ायर्स बढ़ जाएँगे। प्रॉपर्टी से लेकर के आपके सपने बढ़ सकते हैं। तो जब राहु आपके 4th हाउस में आएँगे, कहीं न कहीं पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर ड्रीम से आपकी सोच, कहीं न कहीं इच्छाएँ आपकी बढ़ी हुई है। तो चाहे वो काम को लेकर के हो, किंतु 10th भाव में है, डिटेल्स कर रहे हैं कि तू जहाँ बैठता है वहाँ डिटेल्स करा देता है। तो प्रॉपर्टी में कुछ चेंज करना चाहते हैं या घर परिवार में कुछ चेंज लेकर आऊँ, ये आपके साथ में ज़रूर हो रहा होगा। पिछले अभी 1 डेढ़ साल से आपके साथ में कुछ ज़रूर ऐसा हो रहा होगा
और कहीं न कहीं आपके फैमिली में छोटे-मोटे आर्गुमेंट भी चल रहे होंगे। ये इसीलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि शनि की दृष्टि आपके आपके एकादश भाव पर भी है और सेकंड हाउस में भी है। ये वाणी पे कंट्रोल नहीं होता है, एकदम से बोल दिया और फिर बोल दिया। बाद में सोचना कि मैंने क्या बोल दिया, लेकिन उस सोचने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा कहीं न कहीं शनि की दृष्टि सेकंड हाउस में पड़ रही है। आपको दाँतों से, डेंटल से संबंधित 1.5 साल के अंतर्गत या फिर आपको गले से रिलेटिव गला बार-बार खराब हो जाना, ऐसी प्रॉब्लम आपको हुई होगी। जैसे आप ठंडा पानी पी रहे हैं और अचानक से आपके गले में कुछ प्रॉब्लम हो। 1 डेढ़ साल से आपके साथ में ज़रूर ये प्रॉब्लम चल रही होगी। अब आने वाले टाइम के बारे में बात करते हैं। राहु आपके पराक्रम भाव में आएँगे 18 साल के बाद, दिसंबर 2026 से लगा करके जुलाई 2028 तक राहु आपके पराक्रम में रहेंगे। और राहु जब आपके पराक्रम में आएँगे तो चतुर, चालाक, राहु को थर्ड हाउस में, राहु को पराक्रम भाव में बहुत ही अल्टीमेट माना जाता है, क्योंकि आप एआई, टेक्निकल, ऑनलाइन, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी होने वाली है। यहाँ पर राहु की आपके थर्ड हाउस में बैठने से वृश्चिक राशि बहुत अच्छी। राहु को थर्ड हाउस में आने दीजिएगा, आप खाली नहीं बैठेंगे। राहु आपको खाली बैठने ही नहीं देगा और राहु आपसे कहेगा बाहर निकलो, करो कुछ न सोचो, कुछ करो, कुछ टेक्निकल सोचो, कुछ स्मार्ट वर्क करो, कुछ न कुछ ऐसा करो कि जो शॉर्टकट तरीके से, और यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से ही पैसा आता है। राहु जब पराक्रम भाव में आते हैं तो ये चीज़ें अच्छी है। बस जब राहु आपके ये उल्टे चलते हैं, फिर आपके दूसरे भाव में आएंगे। जुलाई 2028 से लेकर आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। राहु जब धनु राशि में आएंगे, इनको नीचस्थ माना जाता है धनु राशि में। जब राहु सेकंड जुलाई 2028 से लेकर के पूरे 2029 तक, तो परिवार में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है कि जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन आर्गुमेंट हो जाता है। राहु सेकंड हाउस में इंसान बोलने सिखाता है, यानी कि वो बोल रहा है, उसकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि वो बोलने से लोगों का दिल जीत लेता है। ऐसा कुछ हो रहा है कि लोगों को पसंद आ रहा है, बहुत चालाक चतुर, और कहीं बोलने की वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। दोनों चीज़ें हो सकती है, बोलने की वजह से उठ गए हो, लेकिन फैमिली में, रिलेशन में थोड़ा तनाव भी हो रहा है। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ऑकल्ट नॉलेज आपका बढ़ सकता है। केतु 8th हाउस में है तो ऑकल्ट नॉलेज बढ़ेगा। स्पिरिचुअलिटी यहाँ पर गेन होने वाली है। राहु आपके लग्न में 2030 में गोचर करेंगे। उस टाइम पर आपका रिलेशन होगा या फिर कोई भी किसी मैरिड लाइफ से लेकर, वहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि राहु फर्स्ट हाउस में आएंगे तो केतु सप्तम में आएंगे, तो वो आपके लव के साथ 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 में लव लाइफ में और मैरिज लाइफ में भी थोड़ा अप डाउन की स्थिति क्रिएट कर सकता है। इस चीज़ का आप उन्हें विशेष ध्यान देना है। एक चीज़ और है, वृश्चिक राशि के लिए कुछ ऐसे ग्रह हैं आपके लिए बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति का बहुत अच्छा हो रहा है आपका परिवर्तन, 1 साल यहाँ उसकी राशि में, 1 साल दशम में और फिर 1 साल एकादश में। ये जो बृहस्पति का 3 साल तक का गोचर है, पंचमेश और द्वितीयश का होकर के, ये आपके लिए बहुत विशेष रहने वाला है, क्योंकि ये भाग्य, करियर और लाभ स्थान में जाएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तीनों भावों में जब बृहस्पति का गोचर होगा, तो बृहस्पति का इन हाउसों में गोचर करना आपको ग्रोथ मिलनी है 2-3 सालों के अंतर्गत, और बहुत ही अच्छी ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि राहु भी जब पराक्रम में आएंगे तो आपको अच्छा फल देंगे, और शनि भी आपके छठे घर में आ रहे हैं नीच के, थोड़ा तकलीफें रहेंगी, लेकिन आपको फिर भी डिसिप्लिन में रहना होगा। आपको बस उपाय क्या करने चाहिए, सबसे पहले बृहस्पति के बीज मंत्रों का जाप कीजिएगा, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा। डेली हनुमान चालीसा कीजिएगा, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जितना हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।